हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी पॉइंट्स। सीएससी पॉइंट्स में हम लोग जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण या फिर रंग सबसे कम विचलित होता है वह है, क्या बोल रहा है, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर है सी, लाल। लाल का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। जब लाल का विचलन सबसे कम होता है तो तरंग दैर्घ्य लाल का सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन विचलन में लाल का विचलन सबसे कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है, कैसी होती है? एक समान होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका मतलब क्या बोल रहा है? कौन भौतिक परिवर्तन है? तो इसके लिए आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जानना होगा क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जब कोई नया चीज़ बनता है तो उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई चीज़ नया बनता है तो उसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो समझ गए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो पानी का वाष्प में रूपांतरण। अगर पानी वाष्प बन जाता है और वाष्प जब ठंडा होता है तो वह पुनः पानी के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेकिन यहाँ पे कोयला का जलना, कागज़ का जलना, लकड़ी का जलना, अगर ये सब एक बार जल जाता है तो पुनः हम लोग कोयला या फिर कागज़ या फिर लकड़ी हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ये सब रासायनिक परिवर्तन में आता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में क्या होगा? क्या बोल रहा है? अगर 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट क्या होगा? तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जो कि है F-32। F क्या है? फ़ारेनहाइट बटे 9 इक्वल टू C/5। क्या होता है? C/5। F-32/9 इक्वल टू C/5। और यहाँ पे C मतलब सेल्सियस हो गया, F फ़ारेनहाइट हो गया, तो सेल्सियस के जगह पे आप लोग 60 रख दीजिए। इसको 60 बना दीजिए, 60 रख दिए, इसको 5 से कटा दीजिए, ये 12 हो गया। 12 से 9 में गुना कीजिए और फिर 32 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक होता है, क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या बोल रहे हैं? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण बल का मात्रक होता है। तो द्रव्यमान को क्या लिखते हैं हम लोग? kg। और त्वरण को क्या लिखते हैं हम लोग? मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखते हैं? मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया? kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी हो गया बल का मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित रहती है? किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा निहित होती है शुष्क सेल में। नेक्स्ट देखिए। एक विद्युत चुंबक होता है। एक विद्युत चुंबक कैसा होता है? नरम लोहे का होता है। कैसा होता है? नरम लोहे का होता है एक विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है तो कौन सा गैस उत्तरदायी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.003%। कितना है? 0.003%। ठीक है। और नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2।
ऑक्सीजन का O2 और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। सिंदूर किसे कहते हैं? क्या बोल रहा है? सिंदूर किसे कहते हैं? सिंदूर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो है भखरा। क्या है? भखरा। सिंदूर या भखरा। तो इसका सूत्र क्या होता है? Pb3O4। क्या होता है? Pb3O4, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है, या फिर HGS। क्या होता है? HGS। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायन का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को। किसको कहा जाता है? H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है। H2SO4 क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल। HNO3 क्या कहलाता है? HNO3 क्या कहलाता है? नाइट्रिक एसिड। क्या कहलाता है? नाइट्रिक एसिड, जिसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल। और HCl क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको क्या कहते हैं? नमक का अम्ल कहते हैं। और CO2 क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एड्स का अर्थ होता है, एड्स का क्या अर्थ होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका फुल फॉर्म अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है। क्या? किसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है? वो है ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है। और ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन के की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है। निम्न में कौन जल जनित रोग है? हैजा एक जल जनित रोग है। और बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग होता है, और वायरस के कारण चेचक रोग होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण चेचक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? हीरा है जो एक ही तत्व से बना है। हीरा कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को चीनी या केन शुगर कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। क्या होता है? C12H22O11 सुक्रोज का फार्मूला होता है, जिसको कि चीनी या केन शुगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती है? तो उपयुक्त सभी पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, इन सभी किरणों को हम लोग आँखों से नहीं देख सकते हैं। पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलता है। कहाँ से निकलती है पराबैंगनी किरणें? सूर्य से निकलती है, जो हमारे लिए हानिकारक है। और ओजोन परत इससे हमारी रक्षा करता है। किससे? पराबैंगनी किरणें से। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का तापक्रम होता है।
पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है, क्या होता है? MgHCO3 पे होल 2। क्या होता है? MgHCO3 का होल 2। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने त्वरित चालक का आविष्कारक किया था? कौन त्वरित चालक का आविष्कार किया था? लॉर्ड लिस्टर ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है? किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है? मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व या फिर पिच अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81 होता है। कितना होता है? 1/81। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करें। थैंक यू।